सही है बेटा। इसको भैरव पोल के नाम से जाना जाता है, यानी ये देखते रहो, सुनते भी रहो, भैरव पोल है। हाँ, दूसरा गेट यानी ये मंदिर है पास में भैरव जी का, इसलिए राशन का भोग लगता था, इसलिए भैरव पोल के नाम से स्थापित किया गया। ये वाला मंदिर वो रहा है ना। हाँ, इसको हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। पास में हनुमान जी का मंदिर है प्राचीन, इसलिए हनुमान पोल लिखा हुआ है, सामने गेट का नाम लिखा हुआ है। जोर, ये जोरला पोल है, यानी दोनों गेट अटैच है एक साथ। हाँ, ये तो सिक्योरिटी के हिसाब से इतने पुल बना सकता है, हर गेट पे सिक्योरिटी बढ़िया टकाटक। ये पास में मंदिर है लक्ष्मण जी का, खंडित हो गया, इसलिए हिंदू धर्म में राम जी का मंदिर है रामपोल के नाम से। पूरा रेजिडेंस एरिया गांव बसा हुआ है इसके अंदर। ये शुरू भी बसा है कि बाद में? नहीं, शुरू से बसा हुआ, बिल आदि बस चुका। हाँ, राइट लेना उधर की तरफ। ये मतलब गांव रेसिडेंशियल है, फोर्ट के अंदर ही पूरा गांव है। हाँ, पूरा फोर्ट के अंदर ही है गाँव। देखिए इधर इधर नीचे देखिए, ये सामने वाला जो महल है महाराणा कुंभा का महल है, 8th सेंचुरी यानी आज से 1200 साल पुराना महल है। ये पूरा खंडित हो गया, इसलिए इसको लाइट एंड साउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। शाम को 7:30 बजे इसके अंदर लाइट एंड साउंड चलता है। एक और व्हाइट वाला महल दिख रहा होगा सामने आपको, ये व्हाइट वाला, ये लक्ष्य राज जी, अरविंद सिंह जी, विक्रम सिंह जी महाराणा प्रताप के वंशज का उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं, अभी जयपुर के अंदर रहते हैं। इसमें से लक्ष्य राज जी की मृत्यु हो गई है, अभी अरविंद सिंह जी को यहाँ की राजगद्दी पे बिठाया गया। शाम को टिकट की बुकिंग यहाँ से होती है, शाम को 7:30 बजे जाके देखना रहता है। और ये म्यूजियम है, इसके अंदर 13 किलोमीटर का डेमो पड़ा हुआ है। जो किला है ना 13 किलोमीटर का, उसका पूरा डेमो देखने के लिए मिलेगा। भाले, तलवार, हथियार, बंदूक ये भी देखने के लिए मिलेगी। इसका टिकट 22 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्ट के अंदर 7वां गेट पार कर लिया, फोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है अपन ने। बताएगा तुम दिखे नहीं, हम ढूंढ रहे थे। चलो आ जाओ, इधर आओ बच्चों। फोर्ट को चित्रांगन मौर्य द्वारा बनाया जाता है। 52 राजाओं ने मिलकर इस फोर्ट का निर्माण करा था। जब इस मंदिर को इसके अंदर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तो इस फोर्ट के अंदर 113 मंदिर होते हैं। उस समय में 8th सेंचुरी यानी 1200 साल पुराना मंदिर है। इसको बनाने वाले राजा नाम था बप्पा रावण, जो गुजरात के कच्छ के राजा थे। जब वो इसको बनाते हैं तो इसके अंदर विष्णु जी का मूर्ति रहता है। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ अटैक करता है रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए, रावल रतन सिंह जी की वाइफ को। पर वो रावल रतन सिंह जी की वाइफ को हासिल नहीं कर पाता है, तो क्रोध में आके यहाँ के मंदिर और महल डैमेज करता है। उन 113 मंदिर में से एक ये मंदिर भी डैमेज हो जाती है। जब ये मंदिर डैमेज हो जाती है तो हिंदू धर्म के अनुसार ठंडी चीज की पूजा पाठ नहीं होती, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। सन 1433 में महाराणा कुंभा यहाँ की राजगद्दी पे बैठते हैं, वापस इसको रिनोवेट करवाते हैं। इसके अंदर राधा, कृष्ण और बलराम तीनों की मूर्ति की स्थापना करा के इस मंदिर को वापस चालू करते हैं। इसका फ्रंट और बैक देखोगे तो सोमनाथ और जगन्नाथ जी का मंदिर देखा, उड़ीसा और गुजरात का आपने, तो आगे से सोमनाथ है और पीछे से जगन्नाथ है, दोनों का कॉपी करके बनाया गया है। और 8th सेंचुरी आज से 1200 साल पहले विष्णु टेम्पल था, उसका आधार इस छतरी के नीचे है। ये गरुड़ है, विष्णु का वाहन है। जहाँ भी इसको आप देखो ना, आगे विष्णु जी का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा आपको। इसको इसलिए नहीं हटाया गया ताकि आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े कि पहले विष्णु टेम्पल था। मीरा के जो देवर थे वो विक्रमादित्य थे। वो मीरा को समझाते हैं अगर आप ऐसे साधु संतों के बीच में उठना बैठना तो करोगे तो हमारे को शोभा नहीं देगा। पर उस समय में इस किले के 2 रूल्स से चलते थे। पहला रूल्स, कोई भी राजा अगर
के जोर होता था और दूसरा होता था सती प्रथा। सती प्रथा उसको कहते हैं जैसे हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो जाती थी, उसकी रानी उसके साथ में सती होती थी। तो इनके जो हस्बैंड थे भोज राजा, उनकी अकाल मृत्यु होगी। जब मीराबाई को यहाँ पर सती होने के बोला तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानते थे, भोज राजा को अपना पति नहीं मानते थे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो विक्रमादित्य ने 2 बार अटैक करा मीराबाई के ऊपर इसी मंदिर के अंदर। पहला अटैक, प्याले के अंदर जहर भेजा गया। मीराबाई कुछ भी चीज खाते पीती थी तो पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाती थी, फिर वो पीते थे तो अमृत बन गया। एक बार फूलों की टोकरी के अंदर काला सांप भेजा, जैसे मीराबाई उठाती है फूलों के अंदर चेंज होता है। मीराबाई को मालूम पड़ा कि मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश चल रही है, तो मीरा यहाँ की जो कृष्ण की मूर्ति रहती है ओरिजिनल, उसे अपने सीने से लगा के 4 धाम की यात्रा करके द्वारिका चली जाती है और द्वारिका में जाकर उस मूर्ति की स्थापना कर देती है। कहते हैं मीराबाई को मंदिर में जाते हुए सभी ने देखा, अपन रिप्ले आते हुए नहीं देखा, क्योंकि मीरा उसी कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई द्वारिका के अंदर। आज भी वहाँ जाऊँगा तो मीरा का पल्लू देखने के लिए मिला। अंदर जो मूर्ति है नोकल मूर्ति है, 2002 में लगवाई गई है बिरला सेठ द्वारा। यानी कृष्ण भगवान और मीराबाई दोनों का साथ में देखने के लिए मिला। बाकी हर जगह आपको राधा कृष्ण का ही देखने मिलेगा। आप नाम बताओ। शमशान घाट है, ये राणा मोकल द्वारा बनाया पर अटैक करते हैं, दोनों ही राज्यों पे विजय प्राप्त करते हैं। विजय की खुशी में पूरा मेवाड़ को सजाया जाता है और विजय की खुशी में विजय स्तंभ को बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 122 फीट इसकी लंबाई है, 157 के अंदर सीढ़ी है जो राउंड करके टोटल 9वें फ्लोर तक जाता है। टोटल फ्लोर उसका 9 फ्लोर है। 9 गिरोह की पूजा करके उसको बनाया गया। बनने में उसको 10 साल का समय लगा है। 90,000 सोने की मुद्राएं खर्च हुई है। जब बनाया गया था तो स्टेप टू स्टेप रख के बनाया गया था, नारियल की रस्सी से खींच के बनाया गया था। अगर आप उसके अंदर एंट्री करते हो तो ये आपको विष्णु स्तंभ के नाम से मिलेगा नेट चौक पर, क्योंकि एंट्री करते से विष्णु का मूर्ति देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी दूरी पे जाओगे तो 3 माला चौड़ा, 3 माला पतला, फिर 3 माला चौड़ा, तो शिव जी के डमरू का आकार में दिखेगा दूर से। फिर उसके बाद में आ जाता है ये गार्डन। ये गार्डन जो आप देख रहे हो पहले के समय में 40 से 50 फीट डीप था। 1303 की बात बता रहा हूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा था। जब ये पूरा कुआं था 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करा था इस किले के ऊपर, तो रावल रतन सिंह जी से जब युद्ध करता है तो वो वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इस किले के ऊपर एंट्री करता है, यहाँ पर रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए आता है। इस मंदिर के बैक साइड में गुफा है, वो डायरेक्ट ब्यूटीफुल पैलेस रानी के महल से अटैच है। ठीक है। रानी गुफा दौरान यहाँ तक आती है, हल्दी और कुमकुम अपने हाथ पे लगाती है। ये सभी मंदिर थे उस समय के, इन पे हल्दी और कुमकुम के थप्पे लगाते हैं, हर हर महादेव का नारा लगा के रानी पद्मावती इस गोल गेट तक जाती है। इस गोल गेट का जो स्टेप था ना, वो ठेठ इस गार्डन के नीचे यानी डीप कुएं के अंदर जाता था। इसके अंदर चंदन कपूर और घी की अग्नि लगा के 16,000 दासियों के साथ में रानी पद्मावती ने अपनी आन मान शान मर्यादा बचाने के लिए जोहर कर लिया था। हाँ, इसी के अंदर, इसी गार्डन के अंदर। गहराई थी पहले, गहराई थी 40 से 50 फीट डीप था ये पूरा अंदर। फिर ये किला सरकार के अंडर में आता है। सरकार इसके अंदर की छानबीन करती है। इसके अंदर से जले हुए पायल कंगन वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसको जोर स्थल कहा जाता है। सरकार ने इसके अंदर मिट्टी डाल के इसके अंदर गार्डन के अंदर चेंज कर दिया इसको, एक छोटा सा शांति वन बना के छोड़ दिया उस गार्डन के अंदर, ताकि ये होली के 7 दिन बाद लक्ष्य जी, अरविंद सिंह जी, विक्रम सिंह जी शांति वन के लिए आए इसलिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी, 1000 साल पुराना मंदिर है। उस समय का सबसे खूबसूरत मंदिर था ये। जैसे अपने घर में कोई भी छोटा बेबी होता है तो अपन उसके ब्लैक टीका लगाते हैं ताकि उसको बुरी नजर ना लगे। इसका फर्स्ट पिलर पे ब्लैक कलर का पत्थर देखूंगा, दिख रहा ना आपको, वो इसलिए लगाया गया था ताकि इसको बुरी नजर ना लगे। इसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जान देने वाला, जान लेने वाला और जान बचाने वाला, 3 ही अवतार आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। 9 फीट का मूर्ति है इसके अंदर और त्रिमूर्ति है इसके अंदर, ठीक है ना। प्लस इसके अंदर आज के समय और कल के समय को दर्शाया गया। जैसे दीदी आपको मैं इसी मंदिर के अंदर दर्शाऊंगा छोटी छोटी मूर्तियों के अंदर। प्लस इसके अंदर युद्ध की रीति दर्शाई गई है। पेंटिंग है भील आदिवासियों का हाथ का, जो कमर में पट्टे पहनते थे उसका बना हुआ पेंटिंग पूरा। दूसरा ये युद्ध के बारे में दर्शाया गया। पहले के समय में जैसे तोप, बंदूक, इनसे युद्ध नहीं होता था। हमारे यहाँ ऊँट, घोड़ा, हाथी, इनसे युद्ध होता था पहले के समय में। प्लस मैं आज के समय और कल के समय को दर्शाऊंगा। जूते चप्पल यहीं खोलना है, मंदिर के दर्शन करना है, वापस रिपीट इधर से आना है, जूते चप्पल पहनना है, फिर उधर से मैं आपको आज के समय और कल के समय को दर्शाऊंगा। ठीक है ना, यही बिठाया जाता है। ठीक है।
ढोल नगाड़े से लेके ये भजन कीर्तन से लेके ये हमारे लोटे के अंदर हल्दी की रस्म होती है। यानी उस समय में जब राजा को राज देते हुए बिठाया जाता ना, बड़े धूमधाम और उत्सव से बिठाया जाता। 1000 साल पुरानी लेडीज है ये, मॉडर्न जमाने का लेडीज है। जैसे जिसने साइड में हैंडबैग लटका रखा ना, वैसा इस प्रकार का इसने भी साइड में हैंडबैग लटका रखा। तो 1000 साल पहले इस राजा ने इस रानी को दर्शा दिया गया था इसके अंदर। मॉडर्न जमाना इस पर। तो इसको कहते हैं आज के समय को दर्शाना, इसको कहते हैं कल के समय को दर्शाना। समझ गया? प्लस यहाँ पर रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ है ना, गणेश जी का मिनी फैमिली आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब इस फोर्ट के अंदर 84 पानी के कुंड है इस प्रकार के। 84? हाँ, पूरे फोर्ट में? पूरे फोर्ट में। इसको गौ कुंड के नाम से जाना जाता है। गौ कुंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सामने जो 3 पिलर डूब रहा ना, उसके नीचे एक शिवलिंग है, उसके ऊपर एक गाय का मुख्य है। उस गाय के मुख्य से 24 ही घंटे पानी निकलता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया पानी कहाँ से आता कहाँ से नहीं आता। चित्तौड़गढ़ वालों के लिए गॉड गिफ्ट है। सामने वाला मेल जयमल फतेह कल्ला राठौड़ का, जो उदय सिंह जी के जाबाज सैनिक थे जिन्होंने उदयपुर बसाया, महाराणा प्रताप के पिता। अकबर की सेना से युद्ध लड़ते, विजय प्राप्त करते, इसलिए गिफ्ट में दिया जाता है सामने वाला। ठीक है ना। उसके बाद में जो 3 पिलर डूब रहे उसके नीचे शिवलिंग है, गाय का मुख्य। गाय के मुख्य से 24 घंटे पानी निकलता है। उसके जस्ट पास में एक ये बड़ा मंदिर देखने के लिए मिलेगा। बड़े मंदिर के अंदर गुफा है जिससे रानी पूजा पाठ करने के लिए आती थी, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आती थी, और जोर करने के लिए भी इसी से आई थी मंदिर से। मंदिर के अंदर जो गुफा थी डेंजरस थी, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। काफी काल्पनिक चेहरा था, वो भी देखने नहीं मिलेगा। ये अभी 580 फीट की ऊंचाई पे अपन, जमीन से 580 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है ना। जिस जगह खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के लिए, अगर नेट पे सर्च करके आते हो, जो पिक्चर्स देखने के लिए मिलता है वो यहीं का देखने के लिए मिलता है, फोटो पूरे। और हाँ, ये गुरुकुल उस समय के राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे इसके अंदर। ये पीछे आपके ना निर्भय नाथ जी के चरण पादु है, जिन्होंने जिंदा समाधि ली है। इनका एक छोटा सा शायरी भी है, झरना झरे, क्योंकि यहाँ से जब भी पानी निकलता है तो वो टैंक के द्वारा नीचे झरना बहता है पूरा। तो झरना झरे गौमुख भरे, इसको कहते हैं गौकुंड, यानी गौमुख भरे। निर्भय नाथ की थोड़ और करोड़ों करोड़ों पल तपस्या करे तब पावेगढ़ चित्तौड़। फोटो खींच इसको पकड़ा, चलो ऊपर। नितिन लिया उसको, धीरे धीरे तो मजा बेटा ऊपर। चलो करते जाओ धीरे धीरे। बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा हुआ था राजमाता कर्णावती का। हाँ, बहादुर शाह अटैक करना आया था आपका एमपी का। हाँ, अटैक करने के दौरान पूरे विजय स्तंभ को खंडित करके चले गया था। हाँ, जब राजमाता कर्णावती जो राणा सांगा की वाइफ रहती है, 8000 लेडीज के साथ में जोर कर लेती है। हाँ, दूसरा जोर होता है जयमल फतेह कल्ला राठौड़, सामने वाला मेल। हाँ, उनकी वाइफ कर लेती है वो वाला। हाँ, जब अकबर का अटैक होता है इसको, वो 12000 लेडीज के साथ में जोर। सरकार बिल्कुल बंद कर देती है, पैक कर देती है। दो जोर होते। ये पानी हजारों वर्षों से ऐसे ही बह रहा है, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए कई वर्षों से ऐसा चल रहा है। ये सामने मूर्ति, ये सामने आप दर्शन कर सकते हैं विष्णु भगवान के। ये शिवलिंग पानी के अंदर हजारों वर्षों से ऐसे ही पानी यहाँ चलता रहता है, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो। ये बता रही है माता जी, सर्दी में आता है गर्म पानी, गर्मी में आता है ठंड में गर्म पानी आता है और गर्मी में ठंडा पानी आता है। यहाँ की विशेषता है। कर दी है, जहाँ से आपने 40 रुपए का टिकट लिया, यहाँ से रानी साहब गोमुख में स्नान करके महाकाल की पूजा करके रानी साहब उनके महल में जाती। जमीन में रानी साहब का आना जाना होता, दरबार के रहने थी, बाहर नहीं निकलती, पर्दा सिस्टम था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया रानी साहब को लेने के लिए, फिर भी रानी साहब उनके साथ नहीं गई। विजय स्तंभ के सामने ये तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर लगी सामने, विजय स्तंभ के सामने ये तस्वीर लगी हुई है। ऐसे रानी साहब ने 1303 में 16,000 दासों के साथ चंदन की लकड़ी लगा के जोहर कर दिया। आन बान शान के लिए मर गई, कट गई, मगर छुपे नहीं।
ये रानी पद्मिनी है, ये देवी काश में देख रही है और मुंह पे उंगली लगा के विचार करे भगवान से, ऊपर वाले मेरे को इतनी सुंदर नहीं बनाता तो आज ये किला बर्बाद नहीं होता और देवी को छोड़ नहीं करना पड़ता। मेन झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी की सुंदरता की वजह से हुआ। अपने आप को बचाने के लिए चिता में कूद गई, मगर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी नहीं मिली। फिर उसको गुस्सा आया, उसकी सेना को ऑर्डर दिया किले के ऊपर जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी मूर्तियाँ तोड़ दो, एक भी मूर्ति सलामत नहीं है। आप विजय स्तंभ को गौर से देखना, सारी मूर्तियाँ टूटी हुई है। उसके बाद गौमुख का पानी पी के जाना, 1200 वर्ष से गाय के मुख से पानी चलता है। अब जरना जरे गौमुख बरे नरबे नाथ की ठोड़ करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पावे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का यह इतिहास है। 500 फीट ऊंचाई पर अपन खड़े हैं, फिर भी यहाँ 84 तालाब भरे रहते हैं। यह अखंड दिया जलता रानी पद्मिनी का आरती लेके पधारी है। ऐसी रानी की मूर्ति पूरे राजस्थान में नहीं है, एक ही मूर्ति। चलो वाला जो महल देख रहे हो रानी पद्मावती का महल है, इसको समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। उस समय के सबसे यानी पथरी इलाका मेवाड़ बहुत ज़्यादा, तो गर्मी का तापमान ज़्यादा रहता है। तो रानी के लिए ये महल बनाया गया था 6 महीने के लिए रहने के लिए। 6 से 7 महीने रानी इसी महल के अंदर रहती थी। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी आया, वो किले के बैक साइड में आया था। पत्थर के आकार की इंसान की पहाड़ी बनाता है, उसके बैक साइड में रहता है। 6 से 7 महीने कंटिन्यू आक्रमण करता है। जिस तरफ से आप आए तो उस तरफ अनाज उगाया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राशन के ऊपर कब्जा करा और राशन को बिल्कुल बंद कर दिया ऊपर आना। अब 6 से 7 महीने कंटिन्यू आक्रमण चला। जितना राशन किले के ऊपर था राजा ने खाया, राजा की प्रजा ने खाया। धीरे धीरे प्रजा भूख से मरने लगी। ये बात रावल रतन सिंह जी को मालूम पड़ी। रावल रतन सिंह जी ने कॉम्प्रोमाइज करा, सभी राजाओं की मीटिंग इस गार्डन के अंदर बिठाई। गार्डन के अंदर बिठाने के बाद एक नोटिस नीचे पहुंचाया जिसके अंदर 3 शर्तें लिखी थी। पहली शर्त आंखों पे पट्टी बांध के लाया जाएगा। दूसरी शर्त जो रानी को दिखाया जाएगा वो कांच के अंदर दिखाया जाएगा। तीसरी शर्त जब रानी को कांच के अंदर दिखाया जाएगा तो पीछे पलट के नहीं देखना, नहीं तो सर दर से अलग हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को पूरे किले के ऊपर लाया जाता है। यहाँ से रानी को शीशे के अंदर दिखाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे रानी को देखा, देखने की तरफ बहुत आकर्षित हो गया रानी की तरफ। किस भी हालत में रानी को हासिल करना चाहता था। जैसे मेवाड़ में आप हमारे मेहमान हो ना, वैसे अलाउद्दीन खिलजी भी हमारा मेहमान था। मेहमान नवाजी के हिसाब से हम सूरजपोल गेट तक छोड़ने गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से बंदी बना लिया रावल रतन सिंह जी को और यहाँ से दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाने के बाद एक नोटिस यहाँ पहुंचाया रानी पद्मावती के लिए, अगर आप दिल्ली आओगे तो इनको छोड़ेंगे वरना इनको नहीं छोड़ेंगे। रानी पद्मावती के 2 भाई थे, एक का नाम था गोरा, एक का नाम था बादल। जिसमें से गोरा का महल सामने वाला है और वो वाला बादल का महल है। ये 2 महल थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को एक नोटिस बना के दिल्ली पहुंचाया कि आप हमारे को 700 पालकी और राघव चेतन का सर भेज दीजिए। राघव चेतन वो था जो किले का पंडित था, काला जादू करता था। रावल रतन सिंह जी ने उसको काला जादू करते हुए पकड़ा, इसलिए उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के मेवाड़ से भगा दिया था। क्रोध में आके उसने अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया, चित्तौड़गढ़ के रहस्य और रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, राघव चेतन के साथ गद्दारी कर। गोरा और बादल लेडीज कॉस्ट्यूम पहन के बैठ के दिल्ली जाते हैं। एक दिन का युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध में गोरा और बादल की मृत्यु हो जाती है। सैनिक द्वारा, चलने दीजिए भैया, सैनिक द्वारा रावल रतन सिंह जी को छुटवाया जाता है। जब रावल रतन सिंह जी को छुटवा के यहाँ लाते हैं, जैसा जड़ी बूटी के बारे में मैंने आपको समझाया वैसा लेप लगा के यहाँ पर रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 4 से 5 दिन में अपनी पूरी सेना बैटल ग्राउंड के अंदर लाके खड़ी कर देता है। अब अगला युद्ध अपना बैटल ग्राउंड। किरण पड़ती थी तब जाके इस गेट को खोला जाता था और सूर्य ढल जाता था जब इस गेट को बंद कर दिया जाता था। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह जी से युद्ध लड़ता है तो वो वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्पॉट के ऊपर एंट्री करता है, जो कि नामुमकिन बात थी। नीचे से जैसे मंदिर में मैंने आपको घोड़ा सब दिखाया, नीचे से हाथी को खड़ा किया जाता था, मदिरा पिलाया जाता था। हाथी तोड़ता तोड़ता 6 गेट तोड़ता हुआ है। 7वां गेट रहता है सूरजपोल। इसके ऊपर जो लोहे का अंकुश देख लो ना, ये क्या है, हाथी के सर के साइज के था। तो इसके ऊपर जहर का डीप लगता था, जैसे हाथी पुश करता है यही मर जाता। अलाउद्दीन खिलजी अपना दिमाग लगाता, उसकी गर्दन काटता, काट के पूरा लटकाता, वापस मदिरा पिलाता, फिर इसको तोड़ देता। वो रानी को पकड़ने के लिए जाता चित्तौड़गढ़ की आन मान शान मर्यादा बचाने के लिए रानी जोर कर लेती है। उसके बाद में आ जाएगी ऊपर से लेके नीचे तक लेके टोटल 5000 मकान है बिला। हाँ, इसमें लिखा हुआ नीचे टोटल 5000 मकान है। ये रोजगार मिलता है, सामने सरकारी फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पर। हाँ।
चलिए भैया गाड़ी में बैठिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आ जाइए स्तंभ बताना। इसका क्या नाम है ये स्तंभ का? जैन तीर्थ स्तंभ। जैन तीर्थ स्तंभ है। इसको क्यों बनाया था इनने जैन लोगों ने? ये जैनों की रिक्वेस्ट पे बनाया था, राजा से रिक्वेस्ट। ये आप देख रहे हैं राजा रतन सिंह का महल। हाँ नहीं देखी। अरे तुम तो बताओ फिर जाके देख लेना अभी, है ना? जल्दी घुमा डांग देखा आपने? हाँ घुमा डांग का पूरा स्टेप इधर अंदर चल रहा है, पूरा स्टेप घुमा डांग, थोड़ा तेज बोली भैया। हाँ है ना? घुमा डांग सा स्टेप यहाँ लगाया था पूरा। उसके बाद में करनी सेना वालों ने विरोध कर दिया था, इसलिए उस स्टेप को यहाँ से हटा दिया गया। पर पहले के समय में यहाँ ये हुआ करता था, राजा की राज कुर्सी लगती थी, नीचे प्रजा बैठती थी। कोई भी दोषी रहता था, अगर उसको सजा सुनाई जाती थी तो इन जेलों के अंदर रखता था। ये जेल नकली जेल है, इसमें 2 से 3 दिन रखा जाता था। ओरिजिनल जेल वो अपने पाडलपोल गेट पार गया ना, हाँ। उसके जस्ट पास में थी, पूरी खंडित होगी, टूट गई। अच्छा अभी आप घूमना चाहते हो तो उस एरिया तक जा सकते हो, बाकी के पीछे के एरिया पूरे डैमेज है, ध्यान रखना। जहाँ भी जाओगे ना, गिरने करने का डर रहेगा। ये जो महल देख रहे हैं आप, ये राजा रतन सिंह जी का पूरा महल है।